हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने वाले हैं आरबीआई के बारे में। और इसके बारे में मैंने नियर अबाउट 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, बिग डेटा है, ये जो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसका यूज़ करना है आरबीआई में। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है अभी काफ़ी डेटा जनरेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। काफ़ी सारे इनपुट्स आते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं बैंकों से। तो वो जो डेटा है वो इतना फास्ट मूविंग है, कंटिन्यूसली उसमें चेंज हो रहा है और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अगर इसके बेसिस पे हमें कुछ इंसाइट्स मिलते हैं, हमें यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ इंसाइट्स मिलते हैं, तो उसका यूज़ करके आरबीआई अच्छे तरीके से सुपरविजन कर सकता है, नए नए रूल्स बना सकता है। और कोई अगर फ्रॉड्स दिख रहे हैं, अलग अलग पैटर्न फ्रॉड्स के, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आरबीआई ने एक आप टेंडर कह सकते हैं या उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ईओआई, वो एक पब्लिश किया था। और उसमें टेंडर्स मतलब कॉल किए थे। तो इसमें ये जो कंपनीज है, 7 कंपनीज ने अप्लाई किया है। ये अच्छी बात है या अच्छी नहीं बात है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मुझे क्या लगता है वो मैं बताऊंगा, और आपका इस पे क्या ओपिनियन है। आपको भी इस टाइप के ओपिनियन फॉर्म करते आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसी बातें आ सकती है। तो ये है अर्नस्ट एंड यंग है, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, मैकेंजी एंड कंपनी, एक्सेंचर, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि बीसीजी, ये सारी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, मोस्टली यूएस बेस्ड है। तो इनका जो सर्विस है वो आरबीआई लेने वाला है। चलिए, आज का ही न्यूज़पेपर मैंने देखा सुबह सुबह, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, आरबीआई पिक्स आउट 7 ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स टू इम्प्रूव सुपरविजन। और आपको पता है सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफसीज एंड अदर एंटिटीज, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर फंक्शन है। कोर फंक्शन है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। आरबीआई हैज शॉर्टलिस्टेड 7 ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूसी, मैकेंजी, बीसीजी टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर सुपरवाइजरी फंक्शन। और ये बहुत कोर फंक्शन होता है एंड ये बहुत ही सेंसिटिव फंक्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक बैंक लीजिए, मैं यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लूंगा, कोई भी बैंक लीजिए, एक्स वाई जेड, जो इंडिया के टॉप बैंक्स में से है। अगर मान लीजिए ऐसी बड़ी बैंक्स में कोई बड़ा कुछ दिख रहा है कि ये होने वाला है, और ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो जाती है, तो क्या हो सकता है ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको पता है बैंक रन क्या होता है। बैंक रन, मुझे एक इंसिडेंस पता है कि नियर अबाउट 10-15 साल पहले ये एक हुआ था कि आपको पता है आरबीआई के जो ऑफिसर्स है उनको तो सब कुछ पता होता है कि यार ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये बैंक पे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, ये बैंक डूब सकता है। तो मतलब कितनी इंटीग्रिटी होती है आरबीआई के ऑफिसर्स में, ये मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको कि वो एक ऑफिसर थे, उनको पता चला कि यार ये बैंक पे कुछ बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, इसका विड्रॉल, ये सारे पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक फ्रेंड था, उसका वहाँ पर 10-20 लाख का कोई डिपॉजिट था। मैं 15-20 साल पहले वाली बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसे नहीं बता सकते कि यार ये बैंक पे ऐसा एक्शन होने वाला तो आप निकाल दो। उन्होंने उसको एक आइडिया से बताया कि ऐसे ऐसे बैंक, आप क्या करो ना, एक दूसरी बैंक है ना, वहाँ पे एक अच्छा स्कीम है, तो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डालो। तो हुआ क्या, वो फ्रेंड ने सुना नहीं। इन्होंने बहुत बार बोला उनको, लेकिन क्या है, आरबीआई में इंटीग्रिटी इतनी है कि उन्होंने वो नाम तो नहीं बता सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक बार नाम बाहर आ गया तो वो फिर फैल जाएगा। तो फाइनली ऐसे हुआ कि दूसरे या तीसरे दिन वो बैंक पे रिस्ट्रिक्शन लग गए। और फिर वो फ्रेंड उनके पास आया और बोला, यार मैंने आपका सुन लेना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा नहीं बोल सकते थे इनसाइडर इंफॉर्मेशन देके, उन्होंने बस उनको हिंट दिया। तो इसीलिए ये जो सुपरवाइजरी फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है, ये इतने सेंसिटिव होते हैं। और आपको पता है हम ह्यूमन नेचर है, तो अभी अगर आप गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉय है तो आप इस चीज़ की 100% मतलब क्या केयर करेंगे कि यार ये बाहर नहीं जाना चाहिए। वो ऑफिसर ने वैसा ही किया, उन्होंने बिल्कुल उनको बताया नहीं कि यार ये एक्चुअल इशू क्या है। फिर बाद में देखो, इस टाइम पे हम बोलते हैं ना, इथिकल डायलेमा आ जाता है। यार आप तो जॉब कर रहे हो, बहुत क्रूशल लेवल पे है, आपका जॉब ये कहता है कि ये किसको बताना नहीं है। दूसरे साइड पे आपका फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, उसका नुकसान हो सकता है। उन्होंने वो बहुत दोनों बैलेंस करने का ट्राई किया, लेकिन फाइनली
उन्होंने बताया नहीं कि यार ये किस वजह से होने वाला है, और वो फिर उसका पैसा फंस गया। मिल गया उनको पैसा, ऐसा नहीं डूब जाएगा पैसा, लेकिन उसको 1 साल भर लगा वो पैसे मिलने में, लेकिन उतना टाइम दिक्कत तो हुआ ना। तो इसीलिए ऐसे फंक्शंस बाहर देने में थोड़ी रिस्क है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है। मुझे बताओ, इसके जगह पे हम मुंबई में, आपको पता है आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे है, वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज में से है। आईआईटी बॉम्बे में मैनेजमेंट कॉलेज भी है, शैलेश मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईटी दिल्ली, इतने टॉप के कॉलेजेस है। हम इन कॉलेजेस के साथ एमओयू नहीं कर सकते क्या ऐसी चीज़ के लिए? ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये दिया है, ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने मेरा कंसर्न आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, और इसके बारे में ना मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि उस टाइम ये न्यूज़ आउट नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि आरबीआई में डेटा एनालिटिक्स इस टाइप का रिक्रूटमेंट अगर आप करेंगे ना तो आपको फ्यूचर में चांस मिलेगा, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट पहले हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, इसका रिक्रूटमेंट आरबीआई पहले करता था, नॉट रेगुलर बेसिस, कभी कभी करता था। तो फिर मैंने ये जो न्यूज़ आया, ये 2 महीने पहले आया था, देखो नियर अबाउट 31,000 लोगों ने देखा है। अभी जो सिलेक्शन हुआ है ना, उसका जो न्यूज़ था न्यूज़पेपर में, ईओआई जो कहते हैं, वो पहले आया था, तो उसके टाइम पे भी मैंने था। तो ये है उसका वो जो ईओआई जो है, नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या 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 है। देखो यहाँ पर है एडवांस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग फॉर जनरेटिंग सुपरवाइजरी इनपुट्स। ठीक है, इसके बारे में है, ये हमें एग्जाम पर्पस के लिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आ सकती है कि ये 7 फॉर्म्स का नाम बताओ। अभी क्या है ना, आरबीआई ने ये देखो, ये थोड़ा सा उसका बीच वाला रास्ता है, ये बीच वाला रास्ता मतलब डायरेक्ट आरबीआई के लोगों से काम करवाना, ये एक एंड हो गया, और दूसरा एंड हो गया ये प्राइवेट लोगों को दिया। उसका बीच वाला है कि आप एक सब्सिडरी फॉर्म करो। तो आरबीआई ने, ये है आरबीआई इनोवेशन हब है, और ये रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दोनों प्राइवेट कंपनी है, बट ये सब्सिडरी के फॉर्म में है। तो मुझे लगता है दोनों से मतलब ये एक फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर आप, यहाँ के जो हेड होंगे वो थोड़े से गवर्नमेंट टाइप के लोग होते हैं, और फिर आप बाहर के कुछ लोग वहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन वो फुल टाइम एम्प्लॉय होंगे। तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड है, इससे मुझे ये फॉर्मेट थोड़ा अच्छा लगता है। डायरेक्टली भी पूरा का पूरा ये कंसल्टेंसी फर्म को देना, ये भी रिस्की हो सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है। मेरा सोच है, मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप अपना अपना बता सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, मैंने जो कहा ना कि आरबीआई ने रिक्रूट किया था, ये देखो, ये ग्रेड सी लेवल पे एनालिटिक्स एंड जनरल बैंकिंग है, ये स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में है। ठीक है, तो ये एनालिस्ट है, इस टाइप के जॉब ग्रेड सी में आए थे, यानी कि एजीएम लेवल पे। ये देखो, ये भी 18-19 में आया था। डेटा एनालिटिक्स का रिक्रूटमेंट किया था आरबीआई ने 14 लोगों का, रिस्क मॉडलिंग का भी किया था, फॉरेंसिक ऑडिटिंग है, ये सारा उन्होंने रिक्रूट किया था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो अभी आरबीआई को ऐसे लग रहा है कि ये जो कुछ फंक्शन है, जो मॉडर्नाइज फंक्शन है, वो करने के लिए इंटरनल स्टाफ कैपेबल है, नहीं है, ऐसा उनको लग रहा होगा। इसलिए फिर उन्होंने बीच में क्या किया, ये जो सब्सिडरी है उस टाइप का मॉडल निकाला, और अभी तो सुपरवाइजरी जैसा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने अभी आउटसोर्स किया है। ठीक है, और ये जो कंपनीज है ये बहुत चार्ज करती है, ये करोड़ों में चार्ज करती है, 40-50-100 करोड़ तो डेफिनेटली ये चार्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका रेट आप सबको पता है, इनका सर्विसेज बहुत महंगा होता है। इससे अच्छा है डायरेक्टली आप रिक्रूट कर सकते हो। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो फिर हम हमारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, और आप देखेंगे ये सारे कॉलेजेस में यही बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो आईआईटी आईएम से ग्रेजुएट किए। और मुझे बताओ, इनको जो पढ़ाने वाले हैं, जो प्रोफेसर्स हैं इतने अच्छे, वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है आईआईटी आईएम्स के। तो ये आईआईटी और आईएम के साथ एमओयू करना चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा वे लग रहा है। आप अपना यहाँ पे हो, ठीक है, और नोट, ये पूरा है, डिटेल फाइल है, आप यहाँ पे जाके पूरा देख सकते। और अभी अगर आप आरबीआई में जाना चाहते हो, आरबीआई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, मैंने वहाँ पर 3 साल खुद काम किया है, आपको बहुत यहाँ पे सीखने को मिलता है। सैलरी ये आप सबको तो पता है। ये एक प्लान मैंने दिया है, ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए प्लान, और उसके हिसाब से आप अपना खुद का प्लान बना सकते हैं, या ये जो प्लान है इसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी ये मैंने 8-10 दिन पहले इसको अपलोड किया था, तो आप इस अपने हिसाब से आप थोड़ा सा टाइम इसको एडजस्ट कीजिए। अभी मैं क्या करूँगा, कुछ दिन के बाद इसको 75 या 670 डेज का थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरीके से करना है। अभी से लेके अगर आप एग्ज़ाम देखते हो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में, तो आपको कम से कम 4 घंटे तो भी पढ़ाई करनी चाहिए।
ठीक है। और ये देखो, ये कंसेप्ट है, ये हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये सारी जो कंसेप्ट ये हो गई है और ये कंसेप्ट अभी यहाँ पे चल रही है। मैंने कल ही यहाँ पर ये जो सेबी रिलेटेड अल्गो ट्रेडिंग का बनाया था, आज आपको इक्विटी एंड डेट रिलेटेड प्राची मैम का वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे कंसेप्ट हमने बनाए हैं। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे और इसका जो पीपीटी है वो भी आपको डाउनलोड करने को, ठीक है। तो यही मुझे यहाँ पर बताना था और मुझे आपको डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। ये एग्जाम पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एज ए इकोनॉमी, एज ए आरबीआई जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, आपको कभी कभी ऐसी नहीं चीज़ें कि सब हम उसको सपोर्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लग सकती है, कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग सकती है। देखो ये जो सारा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, उसके बाद बिग डेटा है, ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, ये अडॉप्ट तो करनी ही पड़ेगी। मतलब आप एम्प्लॉय से कीजिए या आप सब्सिडरी फॉर्म करके कीजिए या आप कंसल्टेंसी से, ये करना तो पड़ेगा। हम मतलब इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन किस फॉर्म में करना है ये टोटली डिस्क्रिशनरी डिसीजन है आरबीआई का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप अपना अपना ओपिनियन यहाँ पर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।